Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हमारे पेपर 2 की यूनिट नंबर 7 दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हमने इसकी हिस्ट्री कवर की है लास्ट लेक्चर्स में से. सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर आरबीआई, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और 100% श्योर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप बने. और फ्रेंड्स, आज का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया एनटीए के द्वारा कि जो एग्ज़ाम्स कोविड-19 की वजह से जो जून के एग्ज़ाम्स थे वो दिसंबर में होते, और जो दिसंबर के एग्ज़ाम्स है ना वो नहीं हुए थे पिछले साल, तो वन टाइम ही खाली कंडक्ट हुआ था. वही एग्ज़ाम्स अभी मार्च और अप्रैल में होने के मतलब उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन में दिया गया है. तो शायद मार्च और अप्रैल में हो सकते ये एग्ज़ाम्स, मे और मे नॉट बी. सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का टाइम भी और एग्ज़ाम भी आ चुका और एग्ज़ाम के दिन भी कम बचे प्रिपरेशन के लिए. सो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है हम कवर करने वाले हैं सारे. तो यूनिट 7 हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि हम ऑलरेडी इसके 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं यूनिट 7 के. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो आरबीआई, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आरबीआई. आरबीआई क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक. ये क्या अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की हिस्ट्री क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1st 1935. कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये? अप्रैल 1st 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. किसके में हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. और ये स्टार्ट कब हुआ था? अप्रैल 1st 1935 में. तो जो सेंट्रल ऑफिस है रिजर्व बैंक का वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता बट वाज परमानेंटली मूव टू मुंबई 1937. पहले ये कोलकाता में था लेकिन बाद में ये मुंबई में शिफ्ट किया गया 1937 को. द सेंट्रल ऑफिस इज़ वेयर द गवर्नर सीट एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड. वहाँ जहाँ पे वो सेंट्रल ऑफिस बनाया गया था जहाँ पे पॉलिसीज़ और सारे गवर्नमेंट जो जितने भी उसके ऑफिसर्स हैं वो सेट करके पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं. तो ये थ्रो द ओरिजिनली प्राइवेट ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1945. ये कब हुआ था? 1941. द रिजर्व बैंक इज़ फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसके द्वारा होती है? जो नेशनलाइजेशन 1949 के बाद में ये पूरी गवर्नमेंट, इसको ये गवर्नमेंट बैंक है. इट इज़ व्हाट? फुली नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इसके कुछ बेसिक प्रियम्बल्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. डिस्क्राइब जो बेसिक फंक्शंस है रिजर्व बैंक के. टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स. इसके कुछ ये सारे हैं कि उसको रेगुलेट करना पड़ता है इशू ऑफ बैंक नोट्स के लिए. एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विथ ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी. कुछ रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है ताकि कोई भी क्राइसिस आए इंडिया में मतलब तो उस टाइम में वो जरूरत पड़ सके. जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेजेस. ये भी बहुत सारे मतलब टू ऑपरेट करने के लिए जो हमारा करेंसी और क्रेडिट सिस्टम है वो. टू हैव ए मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी framework to meet the challenge of an increasingly complex economic, to maintain price stability while keeping in mind the objectives of growth. ये सारे कि मतलब किस तरीके से वो सर जो मॉडर्न पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, ऑल दीज आर व्हाट प्रिमल फंक्शंस ऑफ द आरबीआई. सेंट्रल बोर्ड क्या है? द रिजर्व बैंक अफेयर्स आर गवर्न बाई ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कौन इनके जो जो रिजर्व बैंक के सारे काम है ना वो कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट. तो अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ कितने पीरियड होता है? 4 years. तो ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है. तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं इसके, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं. ऑफिशियल डायरेक्टर जैसे फुल टाइम गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं. और इसमें नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट होते 10 डायरेक्टर्स. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जबकि आरबीआई स्ट्रक्चर क्या है? तो आरबीआई स्ट्रक्चर में आरबीआई में कितने होते हैं कि जो एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर होता है जो आरबीआई में काम करते हैं. तो 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एंड 4 डायरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड्स. 10 गवर्नमेंट्स किसको नॉमिनेट करते हैं? फर्स्ट में क्या अपने को क्या बताया गया है कि जो 10 गवर्नमेंट्स हैं नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन उसके लिए नॉमिनेट किया जाता है. और जो 4 डायरेक्टर्स हैं ना वो किसके लिए नॉमिनेट रिप्रेजेंट किया जाता है? लोकल बोर्ड्स हेडक्वार्टर्स एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली.
वो लोकल बोर्ड्स के लिए। ईच ऑफ दिस लोकल बोर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स हु रिप्रेजेंट रीजनल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंडिजीनियस बैंक। जो इंटरेस्ट है ना, ईच ऑफ दिस लोकल बोर्ड्स कंसिस्ट, उनमें सब में जो लोकल बोर्ड्स हैं उनमें 5-5 मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रीजनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड इंडिजीनियस बैंक, इनको देखते हैं। The governor heads the RBI. The present governor of the RBI is श्री शक्ति कांता दास। जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है, श्री शक्ति कांता दास है। द 4 डिप्यूटी गवर्नर्स कौन सा है, बीपी कंगनो, श्री महेश कुमार जैन, एमडी पत्रश्री एंड राजेश्वर राव। आरबीआई के ऑफिसेस किधर किधर है, तो आरबीआई हैज़ 4 जोनल एंड 19 रीजनल ऑफिसेस। कितने हैं, 4 जोनल और 19 रीजनल ऑफिसेस। तो यहाँ से हम मेन पढ़ते, 4 जोनल कौन कौन से लोकेटेड है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। बट आई थिंक ये सब नहीं है। और बाकी जो 4 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स है, नॉर्थ इन न्यू दिल्ली, साउथ इन चेन्नई, ईस्ट इन कोलकाता एंड वेस्ट इन मुंबई। मेन फंक्शंस क्या, व्हाट आर द मेन फंक्शन, वो तो थी हमने आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो मॉनेटरी अथॉरिटी, वो क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर्मुलेट्स, ये क्या है, अपने आप में एक उसके पास अथॉरिटी है, ये मॉनेटरी अथॉरिटी होती है आरबीआई के पास। ये क्या करती है, फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनेटरी पॉलिसी। उनको फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है और मॉनिटर करती है जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको। ऑब्जेक्टिव क्या उनका, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता इकोनॉमिक के अंदर, वही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ये फंक्शन है उसका कि वो क्या है, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। प्रिस्क्राइब बोर्ड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, ये क्या करता है, रेगुलेटर है ये क्या करता है, बोर्ड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन विद इन विच कंट्रीज बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन, मतलब क्या काम करने हैं वो सारे इसके अंडर डिस्कस होते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जागृत करना कि यस हम बैंकिंग के प्रति पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो एक उजागर होता है, दैट इज़ व्हाट इनका मेन है, प्रोटेक्ट करना डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस टू द पब्लिक। कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस मतलब उनके बजट में बैंकिंग सर्विस देना, ये सब क्या हो गए, ये फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे इंडिया में आ रहा है और जो जा रहा है उसको मैनेज करना, मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डिनरी एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना और एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाना, जो हमारी इंटरनल जो एक्सपोर्ट को बढ़ाना और किस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। द इशूअर ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है और इशू करेंसी मतलब ये करेंसी इशू करते, इशू एंड एक्सचेंजेस और डिस्ट्रॉयड करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू गिव पब्लिक एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स कॉइन्स एंड इन गुड क्वालिटी। उनका मेन उद्देश्य है कि हम उतनी ही पब्लिक को एक अच्छी क्वांटिटी सप्लाई करें करेंसी की और नोट्स एंड कॉइन्स एंड इन गुड क्वालिटी के कॉइन्स दें। तो ये क्या है, इशूअर, करेंसी कौन इशू करता है, तो ये भी है हु इशूज द, एक एमसीक्यूज भी आते कि कौन इशू करता है करेंसीज, तो आरबीआई इशूज द करेंसी। डेवलपमेंटल रोल, परफॉर्मेंस ए वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। डेवलपमेंटल रोल किस तरीके से वो परफॉर्म करता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल, बहुत सारे प्रमोशनल फंक्शंस उसके होते हैं कि वो सपोर्ट करता है नेशन को बढ़ने के लिए, उनको अच्छी तरह से उनको परफॉर्म से वाइड रेंज ऑफ प्रमोशन, बहुत सारे फंक्शन ताकि हमारा नेशनल आगे बढ़े। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंटल सिस्टम, रेगुलेटर होना, सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए इंट्रोड्यूस एंड अपग्रेड सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट, जिस तरीके से हम पेमेंट करते हैं, यहाँ बैठे हुए इंसान सपोज करो इंडिया में है, वो आउट ऑफ इंडिया पेमेंट करे, तो वो सब क्या करना, सेफली पे करना, मतलब जो मोड ऑफ पेमेंट है वो अच्छी तरीके से पेमेंट हो जाए, पैसा ट्रांसफ़र होना मेन है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, वो उनका मेन है कि किस तरीके से वो पेमेंट कर रही एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो अच्छी तरीके से हो जाए, उनका सेटलमेंट सिस्टम हो जाए। रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन है, ये क्या, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये सारी बैंकर्स की बैंक है। परफॉर्म मार्केट बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट एज दे आर बैंकर्स टू बैंक मेंटेन बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक्स, सब बैंकिंग के अकाउंट्स मेंटेन करना।
So friends, I have completed the RBI history and RBI all the functions. तो हमको अब जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी शूट करने वाली हूँ. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट. ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय.